राधे राधे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? क्या हमारे जीवन की हर घटना पहले से ही तय है या हम अपनी मेहनत से इसे बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, ये प्रश्न बहुत गूढ़ है और इसे समझने के लिए ध्यान और विवेक की आवश्यकता है। सुनो, मैं तुम्हें इस विषय में विस्तार से समझाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका प्रारंभिक भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही लिखा जाता है। यह कर्म ही तय करते हैं कि यह व्यक्ति का जन्म किस परिवार में होगा, उसे कितना सुख या दुख मिलेगा और वह कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करेगा। लेकिन अर्जुन, यह मत सोचो कि भाग्य स्थायी और अपरिवर्तनीय है। यह ब्रह्मांड कर्म का न्यायालय है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस पर अर्जुन बोलते हैं, तो क्या हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं? अगर ऐसा है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, भाग्य का लेखा जोखा दो प्रकार का होता है। पहला, प्रारब्ध कर्म, जो पहले से ही तय है और तुम्हें उसे भोगना ही पड़ेगा। दूसरा है क्रियमाण कर्म, जो तुम वर्तमान में करते हो। यही तुम्हारे भविष्य का भाग्य तय करता है। प्रारब्ध को बदलना मुश्किल है, लेकिन क्रियमाण कर्मों से तुम अपनी दिशा बदल सकते हो। तब अर्जुन बोलते हैं, हे माधव, यह बताओ कि मनुष्य को कर्म करते समय यह कैसे पता चले कि वह सही कर रहा है या गलत? तब कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म का पालन करना ही सही कर्म है। अगर तुम्हारे कर्म दूसरों को दुख पहुंचाने वाले हैं तो वह अधर्म है, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाते हैं तो वह धर्म है। याद रखो अर्जुन, तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य इस ब्रह्मांड में ऊर्जा छोड़ता है। यही ऊर्जा तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर कर्म करो। तब अर्जुन बोलते हैं, हे माधव, अगर सब कुछ कर्म और भाग्य पर ही आधारित है तो ईश्वर की भूमिका क्या है? क्या भगवान हमारी मदद नहीं करते? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे पार्थ, ईश्वर सृष्टि का रचयिता है, लेकिन वह तुम्हारे कर्मों का निर्णायक नहीं है। मैं केवल मार्ग दिखाता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही है। ईश्वर का हस्तक्षेप तब होता है जब व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे और धर्म का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म करते जाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? हाँ अर्जुन, भाग्य को बदलने का मार्ग है, सच्चे और धर्मपूर्ण कर्म करो। यह तुम्हारे प्रारब्ध को भी बदल सकता है। अगर तुम्हारे इरादे पवित्र और दृढ़ हैं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है। जब तुम अपने मन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो, लेकिन जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे बदलने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, याद रखो, मनुष्य का भाग्य उसके कर्म, विचार और संकल्प का परिणाम है। अगर तुम सत्य और धर्म का पालन करते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम भगवान का स्मरण और आत्मा की शुद्धि करते हो तो तुम अपने भाग्य से ऊपर उठ सकते हो। अतः न भाग्य पर अधिक निर्भर रहो और ना ही उससे डरकर बैठो। कर्म करते जाओ, क्योंकि यही जीवन का सच्चा धर्म है। तब अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे माधव, आज आपने
मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया। अब मैं कर्म के मार्ग पर चलकर अपने भाग्य को खुद लिखने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कई वर्षों से बारिश न होने के कारण उसकी फसलें नष्ट हो रही थी। सोहन ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ईमानदारी से मेहनत की है, फिर भी मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? क्या आपने मेरे भाग्य में पहले से ही ऐसा लिख दिया था? क्या इसे बदलने का कोई उपाय नहीं है? सोहन की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनकी समस्या सुनने आते हैं। भगवान विष्णु, वत्स, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों ने तुम्हारे लिए यह प्रारब्ध लिखा है। लेकिन याद रखो, भाग्य स्थायी नहीं है, इसे तुम्हारे वर्तमान कर्म भी बदल सकते हैं। सोहन, लेकिन प्रभु, मैंने तो हमेशा मेहनत की है, फिर भी मेरा भाग्य क्यों नहीं बदल रहा? भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारी मेहनत में विश्वास और सही दिशा की कमी है। केवल कड़ी मेहनत से कुछ नहीं बदलता। जब तक तुम अवसरों को पहचान कर उसका लाभ न उठाओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, वहां जाओ और ध्यान करो, तुम्हें तुम्हारे उत्तर मिलेंगे। सोहन जंगल में मंदिर तक पहुंचता है। वहां उसे एक साधु मिलते हैं। साधु कहते हैं, बस तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हें अपनी सोच और कर्म दोनों बदलने होंगे। तुम्हारे पास केवल एक खेत है, लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि उसके अलावा और क्या किया जा सकता है? सोहन सोच में पड़ गया। वो साधु की बात मानकर खेत में नई फसलें उगाने की कोशिश करते रहा और पास के तालाब से सिंचाई का प्रबंध करता रहा। सोहन सोच में पड़ जाता है। वह साधु की बात मानकर खेत में नई फसलें उगाने की कोशिश करता है और पास के तालाब से सिंचाई का प्रबंध करता है। वह पहली बार अपनी सीमित सोच से बाहर निकलकर कुछ अलग करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। कुछ महीनों बाद सोहन की फसलें लहराने लगी। उसके खेत की उपज देखकर गांव के लोग प्रेरणा लेने लगे। सोहन अब केवल मेहनती नहीं, बल्कि चतुर और विवेकशील भी बन गया था। फिर भगवान विष्णु दोबारा प्रकट हुए। भगवान विष्णु कहने लगे, वत्स, अब देखो, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। तुमने अपनी सोच बदली, अपनी मेहनत को सही दिशा दी और अवसरों का लाभ उठाया। यही है भाग्य का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? ये सुनकर अर्जुन बोले, हे माधव, मैंने सीखा कि मनुष्य का प्रारब्ध उसके पिछले कर्मों से तय होता है, लेकिन उसका वर्तमान कर्म उसके भविष्य को बदल सकता है। मेहनत और अवसरों का सही उपयोग ही भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो मेरा संदेश है। हे पार्थ, कर्म ही धर्म है और धर्म ही जीवन का सार है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों में छिपा है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा तो वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जब हमें लगने लगता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था।
लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तब एक दिन हमें समझ आता है कि ये सब अगर मेरे साथ नहीं होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। अगर ये सब मेरे साथ नहीं होता तो कहीं ना कहीं शायद हमारी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाती। इसलिए अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज को हद से ज्यादा मत करिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करिए। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत कीजिए। हद से ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता और हद से ज्यादा कड़वा भी अच्छा नहीं होता। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देता है। इसलिए कोई भी कार्य करें वो सीमित एरिया तक करें। हद से ज्यादा कोई भी काम सही नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा संतुलन के साथ जिएं। अपने जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही हम अपने जीवन के संतुलन को खो देते हैं हमारे जीवन में नए नए तरीके की परेशानियां आने शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और सभी काम को हिसाब से करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।